ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो एमपी के गवर्नर हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं, इन इन गवर्नर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखो, एक बार समझने की कोशिश करिए कि अभी तक जो हमारा एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पूछता आया है, उस पैटर्न को अगर हम मान के चलते हैं, मतलब उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हमको देखने को मिले। जैसे सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता था कि हु हु इज दी गवर्नर, सीएम, स्पीकर एंड जज ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत बेसिक से सवाल यहाँ से पूछे जाते थे, बेसिक से इस पैटर्न में कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। बड़ा बेसिक सवाल यहाँ से पूछा जाता था। फिर आप देखेंगे कि फिर पैटर्न थोड़ा बदला। आप इनमें पूछते था कि मतलब नो बन नो बन ठीक है, नो बन इज द गवर्नर ऑफ एमपी। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का गवर्नर नहीं रहा है, इस तरीके से सवाल पूछे। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि ये गवर्नर ऑफ एमपी हैं, इसके साथ में अदर स्टेट में। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पे बनने लगे। अपन एक बहुत फैक्चुअल वे में इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपके सवाल बन जाने चाहिए। नहीं बनते हैं तो फिर वो बात की कहानी बाद में ही देखी जाती है। तो फटाफट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपकी सरला ग्रेवाल है। जैसे देखो, पहले राज्यपाल तो हम सबको पता है पट्टाभी सीतार मैया हैं, और करंट जो हमारे गवर्नर हैं वो श्री मंगू भाई छगन भाई के नाम से आप इनको जानते ही जानते हैं। लेकिन फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सरला ग्रेवाल है। और सरला ग्रेवाल आप सबको पता है कि ये पंजाब से बिलोंग करती थी, यंगेस्ट गवर्नर ऑफ एमपी रही हैं। जो पीएम है, इस पीएम की सेक्रेटरी भी रही थी पहली। ठीक है, यंगेस्ट गवर्नर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मिस्टर सरला ग्रेवाल 61 ईयर्स। ठीक है। ओल्डेस्ट गवर्नर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मिस्टर लालजी टंडन है। लालजी टंडन 84 ईयर्स में सबसे वृद्ध जो आपके गवर्नर बने, वह लालजी टंडन है। 84 ईयर की एज में इनको गवर्नर का पदभार दिया गया था। गवर्नर बॉर्न इन सतना डिस्ट्रिक्ट मिस्टर N.A. बांचू की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट डिस्कस कर रहे थे, आपसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जन्मे, मतलब मध्य प्रदेश में ही जन्मे पहले व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के गवर्नर बने, आप इनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, श्री N.A. बांचू के नाम से। भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर, ये लाहौर में जन्मे थे। जब जन्म हुआ तो लाहौर उस समय इंडिया की टेरिटरी हुआ करता था, इंडिया का। लेकिन आफ्टर दी पार्टीशन जो लाहौर है पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस के तौर पर जाना जाता है। और डॉक्टर वाही महावीर ये वही गवर्नर हैं जो डिवीजन के समय एमपी को गवर्न कर रहे थे। डिवीजन छत्तीसगढ़ से जब हमको अलग किया गया था, तो उस समय यही इसको गवर्न कर रहे थे, द डॉक्टर भाई महावीर। हाँ, तो बेसिक आप लिख सकते हैं, सारे बच्चे इनको लिख सकते हैं, ये फैक्ट है। अदरवाइज ये पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हैं। तो पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के जो राज्यपाल हैं, श्रीमती सरला ग्रेवाल, 61 एज। और ओल्डेस्ट जो है वो लालजी टंडन है, 84 ईयर्स। राज्यपाल जिनका जन्म सतना में हुआ, एमपी में ही जन्मे, एमपी के राज्यपाल बने पहले व्यक्ति, आप बता देंगे N.A. बांचू। भारत के बाहर जन्मे डॉक्टर भाई महावीर, और ये पार्टीशन जो है, विभाजन है, इसके समय पर भी मध्य प्रदेश के गवर्नर यही रहे थे, है ना, यही रहे थे 2000 में। आगे बात करते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग फुल टाइम गवर्नर। आप जानते हैं H.B. पाटास्कर को, ये 7 ईयर 7 मंथ और 27 डेज के अराउंड रहे थे। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल श्री H.B. पाटस्कर हैं, H.B. पाटस्कर। और आप मुझे बताइएगा कि जो H.B. पाटस्कर हैं, ये H.B. पाटस्कर कौन से क्रम के हमारे गवर्नर रहे थे? सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल डॉक्टर बीपी पीवी सीतार मैया, है ना, डॉक्टर जो बीपी सीतार मैया हैं, ये 7 माह 12 दिन के आसपास। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल श्री ओपी कोहली, ये 16 माह और 14 दिन के आसपास रहे हैं। और सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित, ये 7 डेज रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, और ये सारे फैक्ट पेपर में बन सकते हैं कि शॉर्टेस्ट सर्विंग फुल टाइम गवर्नर पीवी सीतार मैया हैं। और ये ठीक है, पट्टाभी सीतार मैया 7 मंथ 12 डेज के अराउंड। लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर, बहुत लंबे समय तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक, ठीक,
बहुत लंबे समय तक आपके पूर्णकालिक मतलब एक, जैसे गवर्नर होते हैं आपके, एक एक्टिंग गवर्नर होते हैं, एक्टिंग, एक फुल टाइम होते हैं, तो वो दोनों पूछ सकता है ना, इसीलिए लिखा हुआ है पूर्णकालिक, इसीलिए लिखा हुआ है पूर्णकालिक। और एक्टिंग ये यहाँ पे आ गया, ये सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल, मतलब ये राज्यपाल के तौर पर अपॉइंट नहीं किया गया था, इनको चार्जेस दी गई थी, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर। और फुल फ्लेजेस शपथ दिलाई जाती है मध्य प्रदेश के गवर्नर के तौर पर, और एमपी के गवर्नर ये बने रहते हैं। तो इसमें, ठीक है, इसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक, क्लियर, क्लियर, डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे, आप बता देंगे, के एम चांडी। जो के एम चांडी थे, के एम चांडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप याद कीजिए, वो बहुत गंदा समय, 2 से 3 दिसंबर, 2 से 3 दिसंबर 1984 भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस रिसीव हुई। उस समय गवर्नर कौन थे, के एम चांडी थे। राष्ट्रपति शासन लगने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। जो पहला प्रेसिडेंट रूल लगा 1977, 1977, 1980 और 1992 3, यहाँ पे आपके राज्यपाल लगते हैं। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, फर्स्ट गवर्नर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन सत्यनारायण सिन्हा। ये बार बार पूछा जा सकता है कि पहले आपके पास कौन थे, ठीक है। राज्यपाल जिनकी नियुक्ति कार्यकाल के दौरान हुई है, राम प्रकाश गुप्ता हैं 2004 में, ये पहले राज्यपाल हैं जो ड्यूरिंग दी टेन्योर, ठीक है, ठीक, ड्यूरिंग दी टेन्योर इनकी डेथ हो जाती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, जो 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे, मतलब गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज़ ऑल्सो बीन स्पीकर ऑफ लोकसभा, डॉक्टर बलराम जाखड़, सेवेंथ सेवेंथ एंड एट्थ लोकसभा, 7वीं और 8वीं जो लोकसभा है इसके गवर्नर के तौर पर ये रहे हैं। तो आप इनको यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बलराम जाखड़ जी की, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, डन भाई, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ये पीवी पीवी दीक्षित है, दीक्षित। ये लोका आयुक्त के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, लोकायुक्त। और इसी के साथ में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी इन्होंने काम किया, चीफ जस्टिस, ये पीवी दीक्षित हैं। सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। जो भगवत दयाल शर्मा है, आप इनको बीडीएस कहते हैं, ये 3 टाइम इनको गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति, गवर्नर अपॉइंटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन मध्य प्रदेश, भगवत दयाल शर्मा। और ये 3 टाइम है, इनको 3 बार राज्यपाल के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। छत्तीसगढ़ गठन के समय मध्य प्रदेश के गवर्नर भाई महावीर थे। सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल श्री एन एन बांचू। फर्स्ट गवर्नर विद सिविल सर्विस बैकग्राउंड श्री एन एन बांचू, एन एन बांचू। तो ये फैक्ट है, इन फैक्टों को आप एक बार 2 बार देखोगे ना, तो भी आपका आपका काम आसानी से हो जाएगा ना, तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिविल सेवा पृष्ठभूमि से प्रस्ताव रखने वाले पहले राज्यपाल श्री एन एन बांचू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वो बहुत सारे फैक्ट थे जो आपको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करते हैं। अब हमने जो गवर्नर को और बेहतर तरीके से जानना है, वो जरा एक बार आप ऐसे देख के चल सकते हैं। तो यहाँ से कई सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए कि डिवीजन के समय कौन थे, मैक्सिमम टाइम किसको अपॉइंट किया गया, लोकायुक्त और चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल हमको ये सारे फैक्ट याद करके चलना है, ठीक है, सारे फैक्ट याद करके चलना है, ठीक। डन भाई, डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल, एक्टिंग 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 गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, देखो सबसे पहले पीवी दीक्षित बने, फर्स्ट। सेकंड जेपी सिंह, ये 2 बार बने, ये 2 टाइम बने, 2 टाइम।
फिर श्री एन डी ओझा, एन ओझा। ये आसान है, पहले तीन देखो, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एन डी ओझा। तो पीवी, जीपी, एन डी, ये आप याद रख सकते हैं, दीक्षित, सिंह और ओझा पहले तीन। उसके बाद श्री कृष्ण मोहन सेठ आ जाते हैं, श्री कृष्ण मोहन सेठ आ जाते हैं, श्री ओपी कोहली आ जाती हैं, आनंदी बेन पटेल आ जाते हैं। नंबर में आप लोग देखेंगे तो आप एक, एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग गवर्नर के तौर पर मध्य प्रदेश में काम किए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पीवी दीक्षित है, फिर जीपी सिंह, फिर एनडी ओझा, ठीक है। पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा। उसके बाद कृष्ण मोहन सेठ आ जाते हैं, फिर ओपी कोहली, फिर आनंदीबेन पटेल आ जाती हैं। इन्होंने एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश के तौर पर काम किया है। एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश के तौर पर काम करने वाले जो लोग हैं, आप इनके नामों को बहुत बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं ना। इन नामों को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। दीज आर दी एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। पीवी दीक्षित हैं, जीपी सिंह हैं, एनडी ओझा हैं और कृष्ण मोहन सेठ हैं, है ना। कृष्ण मोहन सेठ आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल, जो प्रेसिडेंट रूल लगा, गवर्नर ड्यूरिंग दी प्रेसिडेंट रूल। आपने भारत के संविधान के आर्टिकल 356 को देखा होगा। 356 इज अबाउट द प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ये कब लगता है? जब हमारा स्टेट जो मशीनरी है ये प्रॉपर वर्क नहीं करती है, राज्य की जो प्रशासनिक तंत्र फेल हो जाता है, तो हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं 356 के अंतर्गत, ठीक है। 356 के अंतर्गत, हाँ डेफिनेटली कुछ समय के लिए कार्यभाग का मतलब होता है कि पूरा टाइम पीरियड, जब तक हम एक परमानेंट गवर्नर लेकर नहीं आ जाते हैं, तब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कीजिए। देखिए, इनिशियली फेज में ऐसा होता था कि जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको ही एक्टिंग गवर्नर बना देते थे। फिर अब एक तरीका हमने निकाल लिया है कि जो पड़ोसी राज्य होता है, किसी दूसरे राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनको हम कार्यभार दे देते हैं, उनको एक्टिंग गवर्नर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिल जाता है, राइट। तो शुरुआत में तीन जो है हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद कृष्ण मोहन सेठ जब आ जाते हैं तो फिर वो परंपरा आपके पास टूट जाती है। लास्ट में आपको आनंदी बेन पटेल भी देखने को मिलेंगी जो कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। छह लोग हैं, उसमें जीपी सिंह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम किए, है ना। 2 बार एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम किए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम किए। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बने, अदर स्टेट मतलब सी, जो हमारे गवर्नर्स हु बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ अदर स्टेट, जैसे श्री केसी रेड्डी हैं, ये मैसूर के रहे हैं। सीएम पुनाचा कुर्ग के रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा, राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश और आनंदीबेन पटेल गुजरात। तो ऐसे कौन कौन से गवर्नर रहे हैं जो कहीं के सीएम भी रहे हैं? तो केसी रेड्डी साहब मैसूर के हैं, सीएम पुनाचा कुर्ग, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा, राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश और आनंदीबेन पटेल गुजरात। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 गवर्नर ऐसे हैं जो एक ही स्टेट यूपी के सीएम रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैसूर और कुर्ग को आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। केसी रेड्डी मैसूर और सीएम पुनाचा कहाँ के? कुर्ग के आपके सीएम रहे, ठीक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो केसी रेड्डी हैं ये मैसूर के, सीएम पुनाचा ये कुर्ग के, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा और श्री राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश, रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल गुजरात। याद करने का सिंपल तरीका क्या है? देखो, आनंदीबेन पटेल गुजरात से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश है, श्री राम प्रकाश उत्तर प्रदेश है, ये दोनों नाम मिल रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा बड़ा सा नाम है, हरियाणा, एक बड़े बलशाली खिलाड़ी यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब केसी रेड्डी मैसूर और सीएम पुनाचा कुर्ग, ये 2 आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए राज्यपाल जो दूसरे स्टेट के कहीं पर सीएम रहे हैं उनके नाम ये हैं, केसी रेड्डी मैसूर, सीएम पुनाचा कुर्ग, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा। अब बाकी जो 2 हैं, राम प्रकाश और राम नरेश, राम कहाँ? यूपी, और उसके बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात में हमको आनंदीबेन पटेल मिल जाती है। तो गवर्नर हु बिकम दी सीएम ऑफ अदर स्टेट, आप ऐसे याद रख लेंगे। हमने यहाँ सबसे पहले आपसे बात की एक्टिंग राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति शासन बचे। सत्यनारायण सिन्हा ये प्रथम राष्ट्रपति शासन, ये 1977 का है। सीएम पुनाचा ये 1980 के अराउंड का है और महमूद अली खान ये 1992 और 1993 के है। तो 3 बार हमारे पास प्रेसिडेंट रूल लगा। एमपी में जो प्रेसिडेंट रूल है ये सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम इम्पोज हुआ है 356 के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे 1977, फिर आप लोग देखते हैं कि जो सेकंड है ये 1980। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि जो मतलब 2 बार लगा वो सत्यनारायण सिन्हा के टाइम पर लगा, ये
कुछ कुछ किताबों में आपको डिस्प्यूटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी अगर फैक्ट आ जाए और अगर ऐसा लिखा हो कि 2 बार प्रेसिडेंट रूल किसके समय पे लगाए, तो आप लोग बता देंगे सत्यनारायण जो सिन्हा है इनके टाइम पर सीएम पूर्णाचा। और जो 1992 और 1993 का है, ये जो है महमूद अली खान के समय पर, महमूद अली खान के समय पर। हालांकि इस समय सत्यनारायण सिन्हा जी भी हमको देखने को मिल जाते हैं, बट लगा इनके टाइम पर था। तो कितनी बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है मध्य प्रदेश में? 3 बार, ठीक है, 3 बार। और कौन कौन यहाँ पे आपके गवर्नर रहे हैं आप ये देख लीजिए। और जो गवर्नर सीएम रहे हैं दूसरे राज्यों के, आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाते हैं। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे हैं, गवर्नर, गवर्नर जो लोकायुक्त, लोकायुक्त क्या है सर? लोकायुक्त स्टेट के अंतर्गत, स्टेट जो राज्य है, इस राज्य में करप्शन, एंटी करप्शन जो पोस्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला जो है, मतलब एक सबसे बड़ा पद है। जैसे केंद्र में लोकपाल होता है, उसी तरीके से राज्यों में लोकायुक्त होता है। तो पीवी दीक्षित पहले और जीपी सिंह दूसरे, मतलब ऐसे राज्यपाल, भले ये दोनों के दोनों ने एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम किया, लेकिन लेकिन राज्यपाल तो रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। और इसी के साथ में, इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में, इसी के साथ में ये लोकायुक्त के तौर पर भी काम किया है, ठीक है। तो दो ही हैं जो गवर्नर भी रहे, आप ऐसे भी कह सकते हैं गवर्नर प्लस हाई कोर्ट के जज प्लस लोकायुक्त प्लस एक्टिंग गवर्नर, ये इतने सारे रिकॉर्ड इनके पास। बट हम लोग बात कर रहे हैं लोकायुक्त की, है ना, लोकायुक्त। और लोकायुक्त को अपॉइंट करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश था, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। राज्यपाल जिन्होंने डॉक्टरेट की है, डॉक्टरेट मतलब जिनके पास पीएचडी है ना, पीएचडी है, डॉक्टर बीडी शर्मा है, बीडी शर्मा, वाही महावीर हैं और बलराम जाखड़ हैं। 3 लोग हैं या 3 हमारे गवर्नर हैं जो डॉक्टरेट करके आए हैं, डॉक्टर बीडी शर्मा, डॉक्टर वाही महावीर और डॉक्टर बलराम बलराम जाखड़, ठीक है, बलराम जाखड़। तो ऐसे गवर्नर, ऐसे गवर्नर जो डॉक्टरेट भी किए हैं 3 हैं। ऐसे गवर्नर जो लोकायुक्त भी रहे हैं, ये कौन है? ये 2 हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 2 हैं, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह, ठीक है, जीपी सिंह। डॉक्टर बीडी शर्मा, डॉक्टर भाई महावीर और बलराम जाखड़, ये वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की है, डॉक्टरेट की। एक आध फैक्ट ऊपर नीचे हो जाए प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जब ये बनती हैं पीपीटीज तो कई बार ऐसा होता है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 99% एक्यूरेसी रहे, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत हो जाए प्लीज़ आप उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। चलो, राज्यपाल जो व्याख्याता शिक्षक रहे हैं, ऐसे 5 लोग हैं। गवर्नर डॉक्टर भाई महावीर, ठीक है, श्री रामेश्वर ठाकुर, रामनरेश यादव, ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल और श्री सत्यनारायण सिन्हा। ये वो लोग हैं जो लेक्चरर्स रहे हैं या टीचर्स रहे। आप ये भी याद रख लो ना, कितने लोग टीचर के तौर पर काम किए हैं, लेक्चरर के तौर पर काम किए हैं। ऐसे 5 लोग हैं, ऐसे 5 पीपल आर देयर। इनमें डॉक्टर भाई महावीर पहले नंबर पर, डॉक्टर भाई महावीर। श्री रामेश्वर ठाकुर हम दूसरा नाम लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पर रामनरेश यादव आ रहे हैं। चौथे नंबर पर ओम प्रकाश कोहली और 5वें नंबर पर श्री आनंदी बेन पटेल। ये सब उत्तर के ही लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के, जो टीचर्स रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं और आगे जाके मध्य प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं। टीचर, लेक्चरर से गवर्नर, गवर्नर TLG इन्होंने यहाँ पे बना दिया है, TLG बना दिया है। तो व्याख्याता रहे, शिक्षक रहे, कौन है? भाई महावीर पहले नंबर पर, रामेश्वर ठाकुर, रामनरेश यादव, ओम प्रकाश कोहली, आनंदीबेन पटेल और सत्यनारायण सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा। 5 लोग हैं, 5 लोग जो टीचर भी रहे हैं और गवर्नर भी बन गए हैं। जैसे अभी हमने आपसे देखा कि लोकायुक्त कौन बने, 2 लोग बने। डॉक्टरेट कितने पास है? 3 लोगों के पास है। टीचर भी रहे, टीचर और आगे जाके मध्य प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं, 5 हैं। अब ये नाम याद आपको करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम, जब आप इनको पढ़ोगे ना, मल्टीपल टाइम, 2-3 बार रट्टा लगा लीजिए, बन जाएगा। फैक्ट एंड फिगर भी याद रहेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो गवर्नर बने टीचर और लेक्चरर से 5 लोग हैं, भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर, रामनरेश यादव, ओम प्रकाश कोहली, आनंदीबेन पटेल। ये याद हो सकते हैं सब, राम 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 राम, ओम, आनंद और सत्यनारायण, सब भगवान ही भगवान है। जितने लोगों में आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं, इन सब लोगों ने क्या किया? टीचर बने। तो टीचर तो वैसे भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः से कहानी यहाँ पे शुरू होती है। पर ये 5 लोग हैं जो टीचर रहे, लेक्चरर रहे और ये आपके आगे जाके गवर्नर भी बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के 5 लोग हैं। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, ये थोड़ा सा टफ है। देखो, 2 चीजें आपके लिए टफ पड़ेंगी। पहला तो गवर्नर हु
बिकम गवर्नर ऑफ अदर स्टेट, गवर्नर हु बिकम द सीएम ऑफ अदर स्टेट। ये लिस्ट लंबी है और इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो, निरंजन नाथ बांचू ये केरल के गवर्नर रहे हैं, सीएम पुनाचा ये उड़ीसा के रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के रहे हैं, केएम चांडी गुजरात, मोहम्मद शफी कुरैशी ये बिहार, श्री कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा छत्तीसगढ़, बलराम जाखड़ ये गुजरात के हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये आप प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अदर राज्य के भी गवर्नर के तौर पर रहे हैं। श्री निरंजन नाथ बांचू ये केरला के गवर्नर भी रहे हैं, सीएम पुनाचा ये उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं, ये उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा ये भी उड़ीसा के हैं, केएम चांडी गुजरात, मोहम्मद शफी कुरैशी ये बिहार, कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा छत्तीसगढ़ और बलराम झाखड़ ये गुजरात के रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बलराम जाखड़ गुजरात, ठीक है। फिर रामेश्वर ठाकुर ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा, श्री लालजी टंडन ये बिहार, ओपी कोहली गुजरात और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तरीका ये है कि आप ऐसे याद कर लीजिएगा जो यूपी के रहे हैं, यूपी में कौन कौन रहा है, उड़ीसा में कौन कौन रहा है, ऐसे करके थोड़ा सा इसकी टेबुलर फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी। तो ये एक मुश्किल टास्क है जो हमेशा आपको परेशान करता है, और ये एमपीपीएससी का फेवरेट है। वो यहाँ से जरूर सवाल पूछता है कि बताओ भाई ऐसे कौन से गवर्नर हैं, मतलब ये एमपी के गवर्नर है, इससे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब बता दो ये और दूसरे किस स्टेट के गवर्नर रहे हैं, कहाँ के गवर्नर रहे हैं। तो इस पे हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार इनको हमको याद करना पड़ेगा, है ना। बार बार आपको इनको याद करना पड़ेगा, और इनको जब आप बार बार याद करोगे तो ये चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं, काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, और चीज़ों को काफ़ी बेहतर करने के लिए हमको बार बार प्रयास करने पड़ते ही हैं। ठीक है, बार बार हमको देन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट करिए हर एक चीज़। यस यस, हर एक चीज हमको बेटा नोट जरूर करनी है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग। आई ऑलवेज बिलीव दी बोर्ड टीचिंग, बट ये प्रीलिम्स के टाइम पर या आजकल की जनरेशन है उसको पीपीटी और ये बहुत पसंद आने लगी हैं। ठीक है, तो मैं फिर अ, अब ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है खुद को कि चलो ठीक है। अदरवाइज आई लव बोर्ड टीचिंग, और फिर जब बोर्ड टीचिंग करते हैं ना तो ये सारी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इनको अरेंज भी कर देते हैं। तो प्लीज़ आप इनको लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बढ़िया लिखिए, फटाफट फटाफट लिखिए। दो तीन बार आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिख के याद कर लेंगे तो हो जाएगा। आगे कुछ और है, ये भी लिख लीजिए। बलराम जाखड़ जी गुजरात, श्री रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ठीक है। आनंदीबेन पटेल ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ओपी कोहली गुजरात। कुछ तो बेटा बहुत आसानी से याद हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बाकी कुछ जो है इनको याद करने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर इसको लिख लेंगे ना
तो ये बहुत आसान और बहुत शानदार तरीके से चीज़ें याद हो सकती हैं। ठीक है, डन। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहीं से पूछ रहा है, गवर्नर जो हैं, इन गवर्नर से, कि गवर्नर अदर स्टेट के भी रहे हैं, और सेम टाइम पर आप रिस्पेक्टिवली आप ये भी जरूर लिख लीजिएगा कि हमारे जो गवर्नर हैं कौन कहाँ पर क्या रहे हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्लीज़ मेंशन दैट, मतलब इस पर भी फोकस करिए। चाहे मैसूर, ये भगवत भगवान राम प्रकाश ओम, ये तो बहुत इजीली याद हो सकते हैं, ये तो काफ़ी कम है। ठीक है, ये काफ़ी कम है। ये देखिए ये, ठीक है, ये पहला वाला, ठीक है, ये वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत? दिस इज डन। ये ठीक है, प्लीज़ इनको लिख लीजिए, बहुत बहुत एसेंशियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेम टाइम पर आप जो सीएम है, इन सीएम को भी लिखते चलेंगे, बिकॉज ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे, दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एमपीपीएससी, गवर्नर हु वर दी, या हु वॉज दी, हु वर दी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये तो बहुत आसान है, स्टार्टिंग के जितने भी हैं, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, एच बी पाटस्कर, के सी रेड्डी, सीएम पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा, एवरी एवरीबडी वॉज, एवरी वन वॉज दी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो स्पेशल फोकस इस पर भी करना है कि कौन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहे थे। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एच बी पाटस्कर, के सी रेड्डी, सीएम पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा, ये वो लोग हैं जो अर्लीस्ट जितने भी रहे हैं हमारे गवर्नर, वो अर्लीस्ट कौन है, अर्लीस्ट ऑल आईएनसी, और आईएनसी में बहुत सारे मेंबर क्या थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, इसके मेंबर थे ही थे। और ये भी मोस्ट फेवरेट ऑफ दी एमपीपीएससी है, इसको भी प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। देखो, ये मिथ है बच्चे, ये मिथ है हर किसी के पास, कि जो टॉपर्स होते हैं उनको सब कुछ आता है। आप अगर किसी ऑनेस्ट टॉपर का कभी इंटरव्यू देखेंगे ना, ऑनेस्ट टॉपर का जो ऑनेस्ट रहे हों अपने टुवर्ड्स, अपने वर्ड के टुवर्ड्स, वो हमेशा आपसे एक बात जरूर बोलेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी सिलेबस में जो मुझे नहीं आती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे नहीं बन सकती। यार देखो, एवरीवन इज़ अ ह्यूमन बीइंग ना,
दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। और जो ह्यूमन बीइंग है भाई, आप उनको कभी भी ऐसे मतलब कौन एक रोबोटिस्ट के तौर पर रह सकता है? दिस इज नॉट द 10th एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट योर 12th एग्जामिनेशन कि यू कैन लर्न एवरीथिंग, बिकॉज 10th एंड 12th हैव लिमिटेड सेट ऑफ सिलेबस, राइट? तो यू कैन लर्न एवरीथिंग। दिस इज द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, मतलब यू हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द 5th और 6th क्लास टू योर ग्रेजुएशन और एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो दिस इज द वेरी टफ टू रिकॉल एवरीथिंग ना। तो सारी चीज़ें हमेशा याद नहीं हो सकती हैं। और एक बात समझो बच्चे, हमको प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन हैं, उन 100 क्वेश्चंस को मैं 100 भी सॉल्व नहीं करने हैं। अब तो नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो ये 70 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाएंगे ना, करेक्ट हो जाएंगे, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टिल यू हैव अपॉर्चुनिटी टू लीव 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन छोड़ने की आपके पास अभी भी एक मौका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इत्मीनान से और आराम से हमको यहाँ पे पढ़ाई करना है, कोई आपाधापी नहीं करनी है, बहुत बर्डन नहीं लेना है, बहुत टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जो सफ़र है वो सफ़र अक्सर उन्हीं को मिला है जिसने सफ़र को सफ़र की तरह जीने की कोशिश की है। आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, क्या ही जीवन है? दिस इज नॉट अ लाइफ। देखो, लाइफ की एक और बड़ी फिलॉसफी क्या है ना, वी नेवर नो कि हम कब तक हैं। ये कहानी कब तक है, इस कहानी का अंत किस तरह होगा, किसी को नहीं पता। तो जस्ट लिव द मोमेंट, वॉट एवर यू हैव, जस्ट लिव द मोमेंट। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिंदास अपना सब कुछ लगा दीजिए। इट डजेंट मीन कि यू हैव टू टेक द बर्डन। बस परेशान हो रहा है यार, नहीं होगा तो कैसे होगा? नहीं ही होगा अगर पूरे टाइम सोचेंगे। तो फोकस ऑन ओनली प्रिपरेशन ओनली, जस्ट लिव द मोमेंट, ठीक है? तो दीज आर दी पीपल हु वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड वर्कड एज ए गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, पट्टाभी सीतारमैया, एच बी पाटस्कर, के सी रेड्डी, सी एम पुनाचा एंड सत्यनारायण सिन्हा जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, और ठीक है, ये हमारे गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब कोशिश आपने ये करनी है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनका रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन और रिवीजन, ये आप अगर इस पे करते रहेंगे तो आसानी से ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। और नहीं रख पाएंगे तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा हमेशा के लिए। तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, है ना? डन।